श्री जानकी जी पिक बहनी तो हैं, लेकिन यहाँ पिक बहनी कहने का कुछ विशेष आता है। कोयल बसंत का परिचय देती है। कोयलिया ऋतु बसंत बसंत का संदेश देती है। कोयलिया बोले अमुआ की डार पर, ऋतु बसंत को देत संदेशवा। लेकिन एक अद्भुत बात है, वर्षा ऋतु जैसी सुहावन ऋतु पर कोयल नहीं बोलती। पावस ऋतु में कोयल, वर्षा में कोयल बोलती नहीं। श्री तुलसीदास जी ने कारण बताया। पूछा कि बाबा ये वर्षा ऋतु में सभी आनंदित होते हैं, पर ये कोयल को क्या अच्छी नहीं लगती वर्षा ऋतु, बोलती क्यों नहीं है? श्री तुलसीदास जी बोले हमने पूछ लिया। कोयल इसलिए मौन हो गई, पावस आवत देख के गही कोकिलन मौन। पावस आवत देख के गही कोकिलन मौन, अब तो दादुर बोली हैं हमें पूछी है कौन। अब तो मेंढक टल जाएंगे मेंढक, इसलिए। पर कोयल बसंत ऋतु का परिचय देती है। और लक्ष्मण जी को तुलसीदास जी एक जगह वसंत का ही स्वरूप देखते हैं। सोह मदन मुनि वेश जनु रति ऋतुराज समेत। तो लक्ष्मण जी हैं ऋतुराज वसंत, और सीता जी उनका परिचय दे रही हैं, इसलिए बोली मधुर वचन पिक बहनी। और कहा क्या, सहज स्वभाव, ये सीता जी का स्वभाव है, इसीलिए जासु कृपा निर्मल मति पावो। इन्हीं की कृपा से निर्मल मति मिलेगी। आप सोचो, वे लक्ष्मण जी के लिए कहती है सहज स्वभाव है। लक्ष्मण जी का सहज स्वभाव है, इनसे ज्यादा टेढ़ा स्वभाव और किसका होगा? अच्छा, और सीता जी से ज्यादा अनुभव किसे होगा? भरी सभा में महाराज जनक को ऐसे ही बोले थे, कही जनक जैसा अनुचित वाणी, जनक ने ऐसी बात कही। अच्छा, बेटी सब कुछ भूल सकती है, अपने पिता का अपमान नहीं भूल सकती। दूसरी कोई होती तो कोई कहता भी कि लक्ष्मण जी बड़े सरल हैं, तो सीता जी कहते अरे एक आए कि सरल, हमसे पूछो, हमें पता है, तुम्हें अभी पता नहीं है। पर सीता जी सहज स्वभाव, ये निर्मल मन। अच्छा, फिर एक बात यह भी है कि श्री सीता जी को निर्मल मति लगती है, लक्ष्मण जी के सहज स्वभाव को ही देखती हैं। लक्ष्मण जी में सहजता सरलता देखती हैं। और दूसरी बात यह है कि अपने परिवार का सदस्य जैसा भी हो वो हम जाने, पर घर की बात घर में ही बनी रहे, बाहर सहज, ये बड़े सरल है। सुबह तनु गोरे, अच्छा तो ये हैं कौन? अब सखियां कहेंगे हम सांवरे के बारे में पूछती हैं, ये गोरे के बारे में बताती हैं। नाम लखन, इनका नाम लक्ष्मण है, और ये मेरे देवर कहने वाले, अरे ये मेरे छोटे देवर हैं, नाम लखन लघु देवर मोरे। अब समाधान हुआ नहीं और समस्या उलझ गई। अब सखियां मुस्कुरा कर एक दूसरे की तरफ देखती हैं कि ये छोटे देवर हैं गोरे राजकुमार छोटे, तो ये सांवरे कोई बड़े देवर हैं, ये कौन है? ये इनका परिचय।
मन हरन श्याम तन सोहे, कर धनुबान धरे, कहु सुमुखी रावरे को है, कर धनुबान धरे। जटाजूट सिर सोहत सुंदर, राजत बिच बिच सुमन मनोहर, दृग अरुण तिरीछी भौहें, कर धनुबान धरे, कहु सुमुखी रावरे ये को है, कर धनुबान धरे। तापस वेश विभूषित बल कल, सादर तुमहि निहारत पल पल, छिन छिन हमरो मन मोहे, कर धनुबान धरे। अब लक्ष्मण जी का परिचय तो बोल कर दे दिया। अच्छा चलो, रामचरितमानस में किस ढंग से दिया यह तो मैं आपको सुनाऊंगा ही, पर इस गीत में एक भाव, एक भक्त का सुझाया हुआ भाव कि कैसे ढंग से परिचय दिया। सुन सकुचाई सिया महारानी, बोली मधुर मनोहर वाणी, गोरे देवर सामरे वो है, कर धनुबान धरे। सामरे तो वो है कौन का जिनका परिचय वाणी से नहीं दिया जा सकता, मन समेत यही जान न पानी, राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर, बुद्धि पर तो मानो संकेत ही किया। सुनी संवाद मगन भई सखियां, भरी नेह जल सबकी अखियां, राजेश जुगल पद जो है, कर धनुबान। अब श्री सीता जी ने सोचा कि इनका परिचय कैसे दूं, तो उन्होंने एक काम किया, बहुरी बदन विधु अंचल ढांकी। अब बड़ा विचित्र परिचय पूछा गया कि आपके कौन हैं। अच्छा, कोई किसी के लगते हो तो दो हो तब तो लगे। अब जैसे कोई पृथ्वी से पूछे कि पृथ्वी माता, ये धरती माता तुम्हारी कौन लगती है, तो मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि वो दो हैं ही नहीं। अच्छा, वैसे भी देखो, गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न। वाह, आज तो भगवान की कृपा, जय हो जय जगह। अरे सब यहाँ पधारते हैं और यहीं से तो सब जगह जाते हैं। आइए आइए महाराज, हमारे परम श्रद्धेय पूज्य श्री पीयूष जी महाराज का आगमन हुआ है। श्री पीयूष जी महाराज, और इन्हीं के द्वारा परमात्मा का परिचय मिलेगा। ये तनु चितई भौं करी बाकी। और जैसे ही श्री सीता जी ने देखा वो तो भाई मगन सब ग्राम बधूटी, परिचय मिल गया, परिचय मिल गया। रंकन राय रास जनु लूटी। अच्छा, तो हमने परिचय दिया नहीं, परिचय मिल कैसे गया? सखियां मन ही मन कहते हैं कि ये तो हम पहले से ही जानती हैं कि ये आपके कौन है।
अच्छा ये जानती थी तो पूछा क्यों? का पूछा इसलिए कि हमने यह तो देखा कि श्री राम जी आपकी ओर कैसे देखते हैं। सादर बार ही बार सुभाए चिते तुम त्यों हमरो मन मोहे। लेकिन हम यह देखना चाहती थी कि आप श्री राम जी की ओर कैसे देखते हैं। और जैसे ही आपने उनकी ओर देखा बस हमें परिचय मिल गया। क्या परिचय? क्या कि हमारा सर्वस्व यही है कि आप श्री राम जी को निहारें और राम जी आपको निहारें और हम युगल सरकार को निहारें। बस यही हमारी उपलब्धि है। यही हमें और कुछ नहीं चाहिए। ये प्रेम का उदात्त उदाहरण तत् सुख सुखित्व। देवर्षि नारद जी कहते हैं कि परमात्मा का सुख ही जिसका अपना सुख हो। श्री सीता जी राम जी में और राम जी सीता जी में देख देख कर मगन हो रहे हों और हम दोनों को देख कर मगन हो रहे हों। अच्छा एक यह विलक्षण परंपरा है। जिसको हम प्रणाम करते हैं उसे आशीर्वाद नहीं देते और जिसको हम आशीर्वाद देते हैं उसे हम प्रणाम नहीं करते। पर यहाँ विचित्र घटना घटी। अति सप्रेम सिय पाए परी। सीता जी के चरणों में प्रणाम भी करते हैं, लेकिन प्रणाम करके आपको संकोच ना हो, हम चाहती कुछ नहीं। अति सप्रेम सिय पाए परी और फिर बहुविधि दें ही आशीष। देखो अति सप्रेम सिय पाए परी बहुविधि दें ही आशीष। जय जय। श्री सीता जी के चरणों में प्रणाम करके आशीर्वाद कि हम प्रणाम तो कर रहे हैं लेकिन हम प्रणाम करके भी कुछ चाहती नहीं। हम प्रणाम करने के बाद आशीर्वाद तक नहीं चाहते। अच्छा क्या चाहते हैं? एक भाव स्मरण में आया। श्रावण का महीना, श्री सीताराम जी अयोध्या में सरयू जी किनारे झूलनोत्सव मना रहे हैं, झूल रहे हैं। सरयू के तीर आम डार पे हिंडोरा पड़ो। सरजू के तीर आम डार पे हिंडोरा डर्यो। तापे रघुराज सिंह बैठे एक संग में। तापे रघुराज सिंह बैठे एक संग में। आलीगन घेरे खड़ी हेरे मुखचंद्र चारु पलक ना टारे। छकी रूप रस रंग में बजत सितार सखी गायन में तोरे तान। और धिग धिग तान बोल गूंजत मृदंग में। राजेश्वर आनंद अपार लहे देख देख परत फुहार दो झूलत उमंग में। झूल रहे। अच्छा अब इस झूलन छवि को देखा तो चाह क्या। श्री अवध की परंपरा में यह मधुर गीत गाया जाता है। तो इस पद्य के अंत में झूले नवल हिंडोरे और अंत में क्या कहा गया? शीश को नवाय ईश को मनाय के मुनीस। बार बार एक ही विनय कर रहे हैं। श्री मुनीश जी की रचना है, पुराने संत उनकी रचना। अच्छा चाहते क्या है? प्रणाम आशीर्वाद ना। नृपति किशोर और किशोरी जो आनंद है, यह हमारा मन कामना। हमारे युगल सरकार सदा प्रसन्न रहे, सदा प्रसन्न रहे। हम प्रणाम करके भी कुछ चाहते नहीं हैं, हम तो देना चाहते हैं। ये देवियां भी अति सप्रेम सिय पाए पर जिन हाथों से चरण छूती हैं वही हाथ श्री सीता जी के सिर पर रख देती हैं। तो यह भाव की उदात्त दशा तो है ही, और विशेष एक क्षेत्र विशेष की यह पावन परंपरा भी। श्री यमुना जी के पार चित्रकूट का की ओर गमन, यह पूरा का पूरा क्षेत्र बुंदेलखंड और वहाँ की पावन परंपरा कि बेटी को प्रणाम भी करते हैं और बेटी को आशीर्वाद भी देते हैं।
बेटी के चरण भी छुएंगे और बेटी के सिर पे हाथ रख के आशीर्वाद भी देंगे। और आशीर्वाद भी जिस शैली में वहाँ दिया जाता है, तुलसीदास जी उसी शब्द का प्रयोग करते हैं। अति सप्रेम सिय पाए परि बहुविध देह आशीष। और आशीष में कहते हैं सदा सुहागिन हो तुम जब लगी मही अहिसी। अब राम जी का रुख देखकर लक्ष्मण जी ने आगे का मार्ग पूछा तो सब संकोच में पड़ गए, लेकिन क्या करें। किम चली हैं मार्ग अगम सुट सुकुमार शरीर। श्री सीताराम लक्ष्मण विदा हुए निखाद राज को, और ये देखते ही रह गए। अब कुछ देवियां तब उपस्थित नहीं थीं जब यह मंगलमयी घटना घटी। अब वे आई, अरे तुम लोग इतने आनंद में डूबी हो, क्या है क्या है? अरे ऐसे पथिक देखे जैसे आज तक नहीं देखे। तो हम भी तो देखना चाहते थे, अब तो चले गए। कितनी दूर गए? बस अब अभी थोड़े ही दूर गए होंगे। तो वे देवियां बोली हम तो जाएंगे। कवितावली बोल दे, एक कहीं चलो देखिए जाए। वे देवियां आपस में बोली चलो अपन तो चलते हैं। तो वे क्या रुक जाएंगे जो तुम देखोगे? वे भी तो आगे बढ़ते जाएंगे। तो एक कहीं चलो देखिए जाए जहाँ सजनी रजनी रही है। कहीं तो रात में होते हैं, जहाँ सजनी रजनी रही है तो रात में तुम्हें दर्शन होगा? रात में दर्शन तो नहीं होगा, पर सुख पाई है कान सुने बतियाँ। उनकी बातें सुनकर कानों को सुख मिलेगा। तो जब तुम देखोगी नहीं तो तुमसे बात करेंगे। अरे हम कब कहते हैं हमसे बात करें? कल आपस में कछु तो कहीं है, आपस में तो कुछ बात करेंगे और उनकी आपस की वार्ता सुनकर हमें बड़ा सुख होगा। और सवेरा होगा तो दर्शन करेंगे, फिर लौट आएंगे। क्या कहेंगे घर वाले परिवार वाले, कैसे भाग कर गई और वहाँ ये जो अपयश ये कलंक लगेगा। सो सखियाँ वे देवियाँ बोली कही है जग पोच न सोच कछु। कहे दुनिया जो कहना हो, हमें चिंता नहीं। कही है जग पोच न सोच कछु, फल लोचन आपन तो लही है। हम तो जाएंगे। राम जी समझ गए कि हमको कोई इतने हृदय से पुकार रहा। तो राम जी ने कहा कि नहीं, तुम्हें कलंक न लगे और तुम्हें दर्शन ही हो जाए। कौन हो हमें कहानी। और कौन ऐसा है जिसे यह याद ना हो मंगल भवन अमंगल हारी से बहु से दशरथ राजे। तो तुलसीदास जी इस दृष्टि से भी कवि अलग है, और वैसे भी कवि के द्वारा न लिखा गया। कवि तो भाव समाधि है। अच्छा, ये है कौन का गतिवेश विरागी, ये वैरागी संत है। तो वैरागी संतों में तो अलग अलग इष्ट उपासना का हाँ है, लेकिन ये श्री रामानंदी वैरागी संत हैं। क्यों? मन क्रम वचन राम अनुरागी। अच्छा, राम जी के अनुरागी। हाँ, तो राम जी को देखकर इन्हें कैसे लगा का सजल नयन तन पुलक निज इष्ट देव पहचान। इनके इष्ट देव तो अच्छा बनवासी राम ही है। चित्रकूट में जो दर्शन हुआ तो परे उधरण तल दंड जिम दशा न जाए बखाने, और पुनसी चरण धूरी धरी सीसा जननी जान शिशु। आइए स्वामी जी महाराज पधारे। जननी जान शिशु दीन असीसा, जनक सुता जग जननी जान की अतिशय प्रिय करुणा। तो यह श्री तुलसीदास जी हैं। भाव समाधि भंग हुई, याद आया वह प्रसंग लिख रहे थे तो लिखने लगे ते पितु मातु कहो सखी कैसे, जिन पठे बन बालक ऐसे। और इस तरह भगवान निखाद राज को विदा करते हैं। फिर श्री वाल्मीकि जी के आश्रम में वाल्मीकि मन आनंद भारी। वाल्मीकि जी बड़े आनंदित हुए। श्रुत सेतु पालक राम तुम जगदीश माया जान। भगवान श्री वाल्मीकि जी का आतिथ्य स्वीकार करते हैं और उनसे रहने का स्थान पूछते हैं। रहने का स्थान। तो
तो वाल्मीकि जी ने भी कहा जहाँ न हो तहाँ देव कहीं तुम ही दिखाओ ठाओ। आप जहाँ न हो तो वही जगह आपके रहने के लिए बता दो। ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। इदम सर्वम ईशावास्य, सर्वत्र परमात्मा समान रूप से हरि व्यापक सर्वत्र। सुंदर से बोली मुरलिया, क्या कहते हैं? श्याम सुंदर से बोली मुरलिया, तू बजाने के काबिल नहीं है। तुमको चोरी आदत बुरी है, तुमको चोरी, तुमको चोरी, तुमको चोरी, तुमको चोरी आदत बुरी है। बोली घर बुलाने काबिल नहीं हो। और सुना है कहने लगी सखी, नंद बाबा यशोदा के छैया, देवी भी तुम्हारी है मैया, मैया देवी भी तुम्हारी है मैया। हे मनमोहन, तेरे दो बाप दो मैया। बोले मैंने सुना है तेरे दो बाप हैं और दो मैयाएं हैं। तेरे दो बाप दो मैया, रिश्तेदारी काबिल नहीं है। उसी में एक सखी कहने लगी, श्याम श्याम कैसी तुम्हारी नगरिया। श्याम सुंदर बंसी वाले, श्याम कैसी तुम्हारी नगरिया। लोग पैदल चले जा रहे हैं,
श्याम कैसे